2024 का जनरल इलेक्शन बड़े पैमाने पर कई फेजों में आयोजित किया गया है और इस दौरान एक रिलेटेड डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को और क्या नहीं करना चाहिए। तो भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट बनाई हुई है और उस लिस्ट को हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। Do ensure that you have collected all polling materials as provided in the latest edition of Presiding Officer's Handbook। तो हैंडबुक में इसको बहुत एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है। To ensure that you have collected CU, control unit, ballot unit BU and VV-PAT pertaining to your polling station and match unit IDs written on address tags with the metallic plate barcode on the back side of each unit। हर यूनिट के पीछे बार कोड है, मेटेलिक प्लेट और बार कोड होगा, उससे हम मैच कर लेंगे। इसको हमको ध्यान देना होगा। डू स्विच ऑफ द कंट्रोल यूनिट आफ्टर चेकिंग दैट द बैटरी इज फुली चार्ज। तो स्विच ऑफ जो करना ना भूलेंगे, तो स्विच ऑन रहेगा तो पूरी बैटरी डिस्चार्ज रहेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Point number 4, do check that the appropriate ballot paper is duly fixed on each ballot unit and is properly aligned under the ballot paper screen and thumb wheel switch has been set up to the appropriate position। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो बैलेट पेपर का जो यूनिट है तो बैलेट पेपर जो ठीक तरीके से प्लेस किया हुआ है ईच बैलेट यूनिट एंड इज प्रॉपरली अलाइंड अंडर द बैलेट पेपर स्क्रीन। क्योंकि बैलेट पेपर स्क्रीन ठीक से अलाइन किया हुआ है, ठीक है, उसकी पोजिशनिंग सही होनी चाहिए। चेक दैट द पेपर रोल लॉक नॉब इन द बैक साइड ऑफ VV-PAT इज इन द लॉक पोजिशन, हॉरिजॉन्टल पोजिशन टू लॉक पेपर रोल ड्यूरिंग द ट्रांजिट के समय उसका एक नॉब होता है काले रंग का, तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। डू इंश्योर दैट यू हैव रिसीव्ड ऑल टाइप्स ऑफ स्टेचुरी एंड नॉन स्टेचुरी फॉर्म्स एंड एनवेलप्स फॉर यूजिंग एट पोलिंग स्टेशन। तो जो स्टेचुरी और नॉन स्टेचुरी जो फॉर्म्स के एनवेलप्स हैं वो पोलिंग स्टेशन पर जाने से पहले जो यूज करने हैं उसको आप चेक कर लीजिए कि सारे फॉर्म्स हों। डू क्लियर एनी और ऑल डाउट्स रिगार्डिंग पोल प्रोसीजर और फंक्शनिंग ऑफ EVM बिफोर मूवमेंट फ्रॉम डिस्पैच सेंटर टू द असाइंड पोलिंग स्टेशन। जितने भी डाउट हैं मशीन से संबंधित EVM से संबंधित वो सारा क्लियर कर लीजिए। इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन्फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर को तुरंत बताएं। डॉन्ट्स, ये डूज हैं और ये डॉन्ट्स हैं, क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। क्या डोंट टेक एनी EVM एंड VV-PAT टू एनी अनऑथराइज्ड प्लेस लाइक रेजिडेंस, होटल एक्सेट्रा। कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, फिलहाल कोई हिम्मत नहीं करेगा इस पॉइंट की। डोंट यूज व्हीकल अदर देन व्हीकल प्रोवाइडेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर डिस्पर्सल। बिल्कुल सही बात है। अगर दूसरे व्हीकल से आते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कोई अटैक हो गया, कोई बात हो गई, तो तमाम तरह की संभावनाएं होती है, उसको नकारा नहीं जा सकता। हालांकि दिल्ली शहर में इस तरह की संभावना नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी जो खबरें आ रही हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना। जो सरकार का काम है, सरकार के काम के नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। डोंट स्टे एट एनी प्लेस अदर दैन डिजिग्नेटेड प्लेस आफ्टर द रिसीविंग ऑफ द EVM, VV-PAT एंड अदर इलेक्शन मटेरियल्स। ये तो हम लोग हर साल करते हैं, जहाँ जो स्थान है तो वहीं जाते हैं, कहीं इधर तो नहीं। डोंट स्विच ऑन एंड ऑफ द VV-PAT एज इट विल डिप्लीट द बैटरीज एज वेल एज पेपर रोल कॉजिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पोल। ठीक है, तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ बार बार ना करें VV-PAT को,
इससे क्या होगा, बैटरी तो चली जाएगी, पेपर रोल भी जो है कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, पेपर रोल कॉजिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द पोल। डोंट कनेक्ट बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड वीवीपैट ड्यूरिंग द डिस्पर्सल के दौरान इन तीनों को आपस में कनेक्ट ना करें, जहाँ पर पहुँचे उसी समय एक बार कर लें, चेक कर लें। डोंट रिमूव एनी सील फ्रॉम BU, CU एंड वीवीपैट, बिल्कुल इस पर कोई सोचना ही नहीं है इसके बारे में, जब अनऑथराइज्ड है, ऑब्जेक्शनेबल है, अनलॉफुल है। डोंट टेस्ट वीवीपैट एट द टाइम ऑफ डिस्पर्सल एंड बिफोर मॉक पोल एट द पोलिंग स्टेशन, कुछ भी छुए नहीं, सीधी सी बात। डूज अरेंजमेंट एट द पोलिंग स्टेशन के पास क्या अरेंजमेंट करेंगे, ये हमारा सब डिस्पैच सेंटर पर था, देखिए डिस्पैच सेंटर पर था। डूज एंड डोंट्स ये हमारा है अरेंजमेंट एट पोलिंग स्टेशन। डूज क्या है, ऑल मेंबर्स ऑफ पोलिंग पार्टी एंड सिक्योरिटी पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट एट द पोलिंग स्टेशन, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे होने चाहिए पोलिंग स्टेशन पर। ऑल मेंबर्स ऑफ द पोलिंग पार्टी एंड सिक्योरिटी पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट एट द पोलिंग स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, इंश्योर दैट देयर इज एनफ स्पेस फॉर द वोटर्स टू वेट आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन and form separate queues for male and female voters, senior citizens and pregnant women। ठीक है, देयर इज एनफ स्पेस फॉर द वोटर्स टू वेट आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन, ये देखना होगा कि पोलिंग स्टेशन से बाहर सफिशिएंट स्पेस हो। सेपरेट क्यूज फॉर मेल, पुरुष महिला वोटर और सीनियर सिटीजन्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, सबके लिए अलग अलग क्यू बना दी। To do ensure special arrangement for identification and application of indelible ink to Pardanasheen women electors if required. Do ensure special arrangement for identification and application of indelible ink। ठीक है, खासकर जो पर्दानशीन महिलाएं हैं उनके लिए विशेष तरह की व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। डू इंश्योर स्पेशल अरेंजमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ indelible इंक टू पर्दा नशीन वुमेन इलेक्टर्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो महिलाओं खासकर जो ये पर्दा नशीन जो वुमेन हैं, जो पर्दे के पीछे रहती हैं ज़्यादातर, तो वैसे महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, उनको कैसे इंक लगाएं, तो वैसे तो महिला कर्मचारी होती हैं इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इंश्योर सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट फॉर वोटर्स, सेपरेट एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए। डू प्लेस द बैलेट यूनिट्स एंड वीवीपैट इन वोटिंग कंपार्टमेंट इन सच a way that no one can disturb the interacting cable and the cable is fully visible and its routing does not obstruct the movement of voters inside the polling station। कहने का मतलब है कि वीवीपैट और बैलेटिंग यूनिट इस तरीके से रखें कि अगर कोई वोटर वोट देने आ रहा है, जा रहा है, तो उस दौरान किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, न तो उससे वीवीपैट को कोई नुकसान पहुँचे, न तो आने जाने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुँचे। कुल मिलाकर वोटिंग में किसी भी तरह का अवधान ना आए, रुकावट ना आए। चलिए, पुट द वीवीपैट लॉक अनलॉक स्विच फॉर पेपर रोल इन वर्किंग वर्टिकल पोजीशन बिफोर स्विचिंग ऑन द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करने से पहले, बिफोर स्विचिंग ऑन द कंट्रोल यूनिट, स्विच ऑन करने से पहले पुट द वीवीपैट लॉक अनलॉक स्विच फॉर द पेपर रोल इन वर्किंग वर्टिकल पोजीशन में करना है। जो कि डिस्पैच सेंटर पर हॉरिजॉन्टल था, उसको हम वर्टिकल पोजीशन में करेंगे स्विच ऑन कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करने से पहले, बिफोर स्विचिंग ऑन द कंट्रोल। वीवीपैट को हम हॉरिजॉन्टल स्विच ऑन करने के बाद नहीं, स्विच ऑन करने से पहले। टू मेंटेन द secrecy of the ballot, ensure that polling officer and agents are seated in such a way that BU, VVPAT and the voters recording his vote by pressing button on BU is not visible to them at all।
कहने का मतलब जो एजेंट हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो इस तरीके से बैठाए जाएं कि उनको बैलेट यूनिट और वीवीपैट पर जो भी वोटिंग हो रही है जो मतदाता हैं तो उनको विजिबल नहीं होना चाहिए, उनको दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। इंश्योर 3 सेपरेट क्यूज फॉर PWD सीनियर सिटीजन्स मेल एंड फीमेल इलेक्टर्स। तो ये सबके लिए अलग अलग क्यू की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर जो डिसेबल लोग हैं या सीनियर सिटीजन हैं या मेल फीमेल, सबके लिए अलग अलग क्यू होना चाहिए। PWD सीनियर सिटीजन के लिए एक हो सकता है, लेकिन मेल और फीमेल, तो मेल के लिए फीमेल के लिए और सीनियर सिटीजन और PWD के लिए। अब आते हैं 9 नंबर पर। यहाँ पर बताया गया है कि चेक द अपॉइंटमेंट लेटर्स ऑफ पोलिंग एजेंट्स एंड एक्सप्लेन टू देम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 128 ऑफ द RP एक्ट 1951 इशू देम एंट्री पासेज फॉर दिस मोमेंट। तो RP एक्ट 1951 के बारे में उनको बताया जाए, सेक्शन 128 के बारे में बताया जाए, और उनको इशू करना होगा एंट्री पास फॉर देयर मूवमेंट, क्योंकि उनके अलावा और किसी व्यक्ति का एंट्री वर्जित है, किसी भी और दूसरा व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता है। हाँ, सेक्शन ऑफिसर्स या जो भी हमारे इलेक्शन कमीशन के हैं वो आ सकते हैं, लेकिन उनकी भी विजिट को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे हैंडबुक पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इंश्योर दैट पोलिंग एजेंट्स अपॉइंटेड एट द पोलिंग स्टेशंस आर इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट ऑफ दैट असेंबली कंस्टिट्यूंसी। तो पोलिंग जो एजेंट है वो उस पोलिंग स्टेशन पर इनरोल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनरोल नहीं और वहाँ पर एजेंट बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोटर लिस्ट ऑफ दैट असेंबली कंस्टिट्यूंसी एंड हैव इपिक और एनी अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि उनके पास ऑथराइज जो भी डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं 12 जिसके द्वारा आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा वो उनके पास होना चाहिए। इंश्योर द फॉलोइंग, हमको क्या है, पहला पॉइंट है अ नोटिस स्पेसिफाइंग द पोलिंग एरिया एंड पर्टिकुलर्स ऑफ इलेक्टर्स टू बी सर्व बाय पोलिंग स्टेशन इज डिस्प्लेड आउटसाइड द पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ से बाहर नोटिस चस्पा होना चाहिए कि ये पोलिंग एरिया है, एंड पर्टिकुलर्स ऑफ इलेक्टर्स की पूरी जानकारी टू बी सर्व्ड बाय द पोलिंग स्टेशन इज डिस्प्लेड आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन। मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, क्या क्या जानकारियाँ दी जाएंगी, वो सारी चीज़ें में चस्पा होनी चाहिए। अ कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स इन फॉर्म 7A इज डिस्प्लेड आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन प्रोमिनेंटली। एक कॉपी होगी, कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके बारे में एक जानकारी वहाँ पर चस्पा होगी। कैंडिडेट्स इन फॉर्म 7A का एक फॉर्म होता है जिसमें डिस्प्ले करके पोलिंग स्टेशन पर चस्पा करना जरूरी होगा, पेस्ट करना जरूरी होगा। वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर्स and instructions are displayed on the outer wall near the entrance of the polling booth. तो वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर्स जो भी वोटर जो किसी को सुविधा के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं जिससे उनको आसानी हो जाए, तो उस और इंस्ट्रक्शंस हो उसको डिस्प्ले करना होगा बाहर, जहाँ पोलिंग एरिया है उससे बाहर की दीवारों पर, जहाँ से वो मतदाता इलेक्टोरेट से इंटर करते हैं, तो उसमें वहाँ पर चस्पा करना। हेल्प डेस्क वोटर असिस्टेंस बूथ VAB, वो VAB को भी जानकारी वहाँ करनी पड़ेगी। हेल्प डेस्क वोटर असिस्टेंस बूथ मस्ट बी सेटअप बाय BLO टू प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस टू द इलेक्टर्स। तो एक जिससे हेल्प डेस्क होता है वो उसकी ज़रूरत होगी, BLO के द्वारा इसको सेटअप किया था। इंश्योर दैट ऑल सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड एट योर पोलिंग स्टेशन आर प्रेजेंट। ये भी देखना होगा कि जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं आपके बूथ के लिए असाइन किए गए हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट हों, इसकी जानकारी आपको रखनी होगी। ये बहुत बड़ा काम होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का
ये मेरा सौभाग्य है कि हमको ये मौका मिला है। डोंट एक्सेप्ट द हॉस्पिटलिटी ऑफ एनी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड लोकल पीपल। तो किसी की हॉस्पिटलिटी को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि फिर वहीं से संभावना होती है गलत निर्णय लेने की, और ये बहुत ही सेंसिटिव काम होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को हमेशा न्यूट्रल रहना है, किसी की साइड नहीं लेना है। नो कुकिंग और लाइटनिंग ऑफ फायर फॉर एनी पर्पस शुड बी अलाउड इनसाइड द पीएस। तो पोलिंग स्टेशन के आसपास कोई भी कुकिंग, लाइटनिंग और फायर मतलब आग जलाने वाली की जो चीज़ें हैं, कोई भी नज़दीक नहीं होगा। इसी मतलब उन सारी संभावनाओं को दूर करना है जिससे पोलिंग स्टेशन में पोलिंग प्रोसेस प्रभावित हो। नो स्मोकिंग इज अलाउड इनसाइड द पीएस। अगर कोई पोलिंग कर्मचारी है और उसकी कुछ आदतें हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बहुत सारे डूज एंड डोंट्स तो वैसे ही उनके कोड ऑफ कंडक्ट में होता है, एंड दे नो इट वेरी वेल। नो आर्म्स शुड बी कैरीड इनसाइड द पीएस। कोई भी अगर लाइसेंसी भी हैं तो वो लेकर नहीं आ सकते हैं। डोंट अलाउ मोबाइल फ़ोन इनसाइड द बूथ एंड इवन द सेल फोन्स ऑफ पोलिंग पर्सनल शुड रिमेन स्विच ऑफ इन साइलेंट मोड इनसाइड द पोलिंग बूथ। तो ये पोलिंग बूथ के अंतर्गत केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अलाउ होता है कि वो फ़ोन का इस्तेमाल कर लें, और जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, दूसरे जो पोल 1, पोल 2, पोल 3 जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी ये अलाउ नहीं होता है कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें। डोंट हैव हाई wattage incandescent bulbs, tube light placed directly over or in front of the VVPAT, and also no window must be opened behind the EVM and VVPAT। इसका ध्यान रखना है कि VVPAT के आसपास कोई तेज़ रोशनी वाली चीज़ें ना हों और विंडो के पास भी नहीं हो। विंडो का मतलब है कोई बाहर से कोई किस तरह का कोई ज़्यादा लाइट आ गई तो वो उस पर अफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वीवीपैट बहुत ही सेंसिटिव है। एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा होने पर उसको उसकी फंक्शनिंग जो है गड़बड़ हो जाती है, जिससे ह्यूमन बिहेवियर ही बदल जाता है। ज़्यादा गर्मी होती है तो ह्यूमन बिहेवियर बदल जाता है। तो इससे वीवीपैट भी अगर गर्मी को बर्दाश्त, थर्मो सेंसिटिव कह सकते हैं इसको, मशीन है। डोंट एक्सपोज द ईवीएम एंड वीवीपैट टू वेब कैमरा, वीडियो कैमरा सो एज टू मेंटेन द सेक्रेसी। तो उसके ऊपर कोई वीडियो कैमरा वगैरह मत लगाइए, ताकि कोई वोट दे रहा है तो वो उसको दूसरे को पता चले कि ये किसको वोट दे रहा है। डोंट अपॉइंट एनी पर्सन एज अ पोलिंग ऑफिसर इफ इन अनफॉर्सीन सिचुएशन वेयर पोलिंग ऑफिसर कैन नॉट डू दिस ड्यूटीज हु इज कनेक्टेड टू द कैंडिडेट और पार्टी। डोंट अपॉइंट एनी पर्सन एज पोलिंग ऑफिसर। किसी व्यक्ति को पोलिंग ऑफिसर अपॉइंट मत कीजिए। इन अनफॉर्सीन सिचुएशन वेयर पोलिंग ऑफिसर कैन नॉट डू दिस ड्यूटीज। जहाँ पोलिंग ऑफिसर अपनी ड्यूटी ना कर पाए, वहाँ ऐसी स्थिति में वो अपॉइंट मत कीजिए अपने मन से। हु इज़ कनेक्टेड टू द कैंडिडेट्स और पार्टी, जो कि यहाँ पूरे टोटलिटी देखिए तो ज़्यादा अच्छा सुनूंगा। डोंट अपॉइंट एनी पर्सन एज पोलिंग ऑफिसर हु इज़ कनेक्टेड टू द कैंडिडेट और पार्टी। जो कैंडिडेट और पार्टी से संबंधित हो वैसे को पोलिंग ऑफिसर मत बनाइए। डोंट हैव एनी फोटोग्राफ्स ऑफ एनी लीडर और सिंबल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और स्लोगन्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस डिस्प्लेड इन द पीएस। तो पोलिंग स्टेशन में किसी भी कैंडिडेट्स का चित्र या किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नो कैंपेन मटेरियल टू बी डिस्प्लेड इन एंड अराउंड द बूथ एंड एरिया ऑफ 100 मीटर्स अराउंड द पोलिंग स्टेशन। तो कोई भी कैंपेन जो है, नो कैंपेन मटेरियल टू बी डिस्प्लेड
इन अराउंड द बूथ एंड अराउंड एरिया ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर के इधर उधर कोई भी मटेरियल, कैंपेन से संबंधित कोई भी मटेरियल हो, प्रचार से संबंधित कोई मटेरियल हो, वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। नो political party agent should be seated in such a way inside the booth that they have a chance to see a voter recording his or her vote. कोई भी नो पॉलिटिकल पार्टी एजेंट शुड बी सीटेड इन सच ए वे inside the booth that they have a chance to see the voter recording his or her vote. मतलब वोटर का वोट किस पार्टी को जा रहा है, इस तरह का कोई भी सूचना, कोई भी दृश्य उन वो जो बूथ के अंदर जो बैठे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट, उनको दिखना नहीं चाहिए। टोटलिटी में सेक्रेसी को मेंटेन करना अति आवश्यक है। No political party member other than the authorized person to be allowed to sit inside the PS or within the radius of 200 meters around it. तो पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर तक पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके अलावा, जो ऑथराइज्ड हैं उनके अलावा, और 200 मीटर तक के रेडियस में कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। डोंट अलाउ एनी फोटोग्राफर पर्सन्स टू टेक पिक्चर्स ऑफ अ वोटर कास्टिंग हिज और हर वोट इन द वोटिंग कंपार्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, डोंट अलाउ एनी पर्सन्स अदर देन वोटर एंड दोज ऑथराइज्ड अथॉरिटीज अलाउड बाय ECI टू इंटर द पोलिंग बूथ। तो डोंट अलाउ एनी पर्सन अदर देन वोटर एंड दोज ऑथराइज्ड अथॉरिटीज अलाउड बाय ECI टू इंटर द पोलिंग बूथ। ठीक है। डोंट अलाउ एनी पर्सन अदर देन द वोटर के अलावा, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनके अलावा और किसी को अलाउ नहीं करना है। नो पर्सन शुड बी अलाउड विद इन द PS और विद इन 100 मीटर्स देयर ऑफ टू वियर बैजेज, एम्बलम्स एट्सेट्रा bearing the names of candidates or political leaders and or their symbols or a pictorial representation of any kind as it may amount to campaigning। तो 100 मीटर्स के एरिया में किसी को कोई भी ऐसा सिंबल, ऐसा बैज, पट्टा कुछ भी पहनने की अनुमति नहीं होगी जो किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स या उसकी पार्टी के सिंबल को सिग्निफाई करता हो, जिससे उसके कैंपेन पर असर पड़े या वोटर्स के ऊपर जिसका असर पड़े। इसका ध्यान रखना है। डोंट अलाउ द सिक्योरिटी पर्सनल पोस्टेड एट द एंट्रेंस ऑफ PS टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इलेक्टर्स एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पोलिंग पर्सनल। कोई भी पुलिस वाला अगर किसी वोटर का आइडेंटिटी वो देखना चाहे तो वो अलाउड नहीं है। ये केवल पोलिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। अभी हाल में जो हैदराबाद में जो केस हुआ था, ये उसका फाइन एग्जाम्पल है और इसी के आधार पर FIR भी हो गई थी। नो सिक्योरिटी जवान शुड बी पोजिशनड इनसाइड द पोलिंग बूथ। तो कोई भी सिक्योरिटी का जवान जो है पोलिंग बूथ के अंदर नहीं होगा, ये भी समझने की बात है। डोंट गिव एनी स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी VIPs और सेलिब्रिटी कमिंग टू कास्ट वोट। किसी भी को भी VIP ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये अभी तक हमने देखा कि हम किस प्रकार हम अरेंजमेंट करते हैं पोलिंग स्टेशन पर। तो पोलिंग स्टेशन की पूरी संरचना को हमने देखा और इस वीडियो में हमने डिस्पैच सेंटर पर किस तरह का व्यवहार होता है उसको देखा और अरेंजमेंट्स और वेरियस अरेंजमेंट्स एट अ पोलिंग स्टेशन देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे ड्यूरिंग मॉक पोल किस तरह का हम व्यवहार करना है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।